हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कुछ लोग जो मुझे जानते हैं उन्हें मेरा नाम पता चल ही गया होगा, महक खंडेलवाल। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल कम्युनिटी कनेक्टेड गो क्लब, विच इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग पीपल हु रियली वांट टू ग्रो वेल इन लाइफ। सो आज वर्ल्ड मिल्क डे है, तो विदाउट एनी डिले आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर शुभांगी मित्तल, जो कुछ मिल्क के अराउंड जो मिथ्स हैं उन्हें बस्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड आई जस्ट आस्क डॉक्टर शुभांगी मित्तल टू जॉइन इन। तब तक हम गिव अवे जो चल रहा है हमारा, आई होप आप लोगों ने इस गिव अवे का उस पे पार्टिसिपेशन किया होगा, और नहीं किया तो जल्दी से जाके कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हम लोग देने वाले हैं आप सब लोगों को। तो और 5 जून को हम अनाउंस करेंगे विनर्स, तो क्विकली पार्टिसिपेट इन आवर गिव अवे। हेलो, हाय शुभांगी जी, कैसे हो आप? आई एम फाइन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस लाइव सेशन। आज वर्ल्ड मिल्क डे है, तो हु बेटर देन यू टू बर्स्ट सर्टेन मिथ्स अराउंड मिल्क। ऑफ कोर्स। सो मिल्क डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेसिकली यू वांट टू बर्स्ट मिथ्स अबाउट मिल्क। यस, इंटरनेट इज filled with so many information about milk and I would like to say negativity ज्यादा है कि मिल्क छोड़ दीजिए, मिल्क मत नो टू लीजिए, मिल्क, राइट राइट, या वीगन मिल्क लीजिए। वीगन मिल्क लीजिए, A2 काउ मिल्क लीजिए, जी ऑर्गेनिक मिल्क लीजिए, एंड पब्लिक इज एक्चुअली कंफ्यूज कि क्या करें। वेरी ऑन अदर हैंड few people are saying कि you should eat and drink whatever your ancestors, your grandparents, your parents were eating. So हमारे दादी नाना मम्मी पापा ये सब दूध पी के बड़े हुए हैं, हम भी दूध पीकर बड़े हुए हैं। सो व्हाट टू डू? सो महक, एक्चुअली देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट वन थिंग लाइक हाउ सेफ मिल्क इज। इससे पहले हमें समझना जरूरी है कि सोर्स ऑफ मिल्क हमारा है क्या, था क्या और अब क्या है। पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं, अपने दादी नानी वाली बात करें अगर हम, पॉपुलेशन कितना था हमारा कंट्री का? बहुत कम था ना। दूध का सोर्स क्या था? क्या वो कभी पैकेट्स में आता था? दूध वाला दूध लेके आता था, एंड आपके नियर बाय ही डेयरीज होती थी। पीपल वर वेरी छोटी छोटी डेयरीज होती थी, कम लोग थे, कम दूध की रिक्वायरमेंट थी। अभी क्या हो रहा है, बल्कि लोग घरों में दूध बफेलोज एंड काउस को रखते थे। कृष्ण जी हमारे तो भगवान, वो तो खुद ग्वाले थे, वो तो तो अपने अब कृष्ण दूध जी ने गाय का मक्खन। दूध भी पिया है, मक्खन भी खाया है, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम अगर अपने जी बच्चों को जानते हैं तो बेसिकली क्या है कि आप जो भी चीज को पैम्पर करके अच्छे इमोशन से पालोगे पोसोगे, जितना अच्छा उसे खिलाओगे उतना अच्छा से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लाइक अपने बच्चों को आप जितना अच्छा खाना दोगे वो उतना स्ट्रांग बनेगा। पुराने जमाने में गाय को दूध के लिए नहीं पाला जाता था, गाय पाली जाती थी और उससे जो दूध मिलता था उसे हम यूज करते थे। बेसिकली मैं आपको बताऊं, हाउ वाज द वर्शिप इन इंडिया। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ। तो व्हाट वाज द इमोशन बिहाइंड भैंसों को, गायों को रखने का? सो हम उनको वर्शिप करते हैं बिकॉज उससे हमें बहुत कुछ ऐसा मिलता है। सिर्फ दूध नहीं, उन्हीं के भैंस, उन्हीं के गोबर से आपके कुकिंग भी उन्हीं उपलों पे होती थी। घर की सफाई गोबर से होती थी। कहते हैं कि गाय जो भी कुछ देती है उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि हम जो गाय को दे रहे थे वो अच्छा ही था, अच्छा खाना, अच्छे इमोशंस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ केयर। मुझे अभी भी याद है कि किसी गाय को, भैंस को बच्चा होता था तो ये होता था कि इतने दिन तक अभी आप यू आर नॉट गेटिंग मिल्क इफ दे आर ओनली हैविंग दैट वन काउ और वन बुफेलो, तो सोर्स ऑफ मिल्क रुक जाता था बिकॉज वो कहते थे अभी बच्चे को जरूरत है उसकी। तो गाय के बछड़े का दूध को रोक के हमें दूध नहीं दिया जाता था, वी लुक अप फॉर दूसरी गाय या भैंस। तो अभी क्या होता है कि फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वी आर इंजेक्टिंग हार्मोन। साफ होते हैं उनको अलग कर देते हो आप, उनकी दूध की रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते हो। गाय के भी इमोशन है, एनिमल्स के भी इमोशन है, वो बेचारी इमोशनली उसके बच्चों को आपने दूर कर दिया, आप उसको हरस कर, यू आर जस्ट यूजिंग फॉर योर ओन बेनिफिट, जस्ट टेक आउट मोर मिल्क फ्रॉम हर ताकि आप उसे और सेल ऑफ कर सको। ये तो हो गया हार्मोन्स। दूसरा, हार्मोन से भी ज्यादा टफ है जो सारा मिला रहे हैं लोग, एडल्ट्रेशन इज ऑन पीक। अगर आप रूट समझें तो शुद्ध गाय का, पैम्पर्ड गाय का, जिसको आपने पैम्पर किया है, अच्छे से इमोशनली पाला है, जिसने भी पाला है, उसका जो दूध है वो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट काउ विच इज कमर्शियली यूज्ड। आफ्टर, अगर आपने अच्छी गाय का दूध निकाल के दिया, बीच में बंदे ने गड़बड़ कर दी, चलो पहले सिर्फ पानी मिलाते थे, अभी तो दूध ही नहीं है, अभी तो सर्व है साबुन है, so many adulteration and we are having that milk and thinking कि this is not good for us. Number one thing कि source of milk आपका है क्या? क्या आपको सही दूध मिल रहा है, हार्मोनल है, एडल्ट्रेशन है उसमें, क्या है, whatever. So this organic terms give
आई यहाँ से कि अब ऑर्गेनिक मिल्क पीजिए, क्योंकि कुछ दूध अच्छा नहीं है और कुछ दूध बड़ा प्योर है। व्हाट आई थिंक कि इतने सारे रिच पीपल हैं जो इतनी चीजों पे खर्च करते हैं, है ना। हम कार्स खरीदते हैं लाखों की, हम घर खरीदते हैं, 4 to 5 फैमिलीज मिलके 2-4 गाय भैंस अपने परिवार के लिए पाल लें अच्छे से। उसको गिव एंड टेक है, ये नेचर इज गिव एंड टेक, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप नेचर को दोगे नेचर आपको वापस से देने वाली है। अभी आपका फोकस हेल्थ पे है ही नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप बहुत ज्यादा जा चुके हो, अपनी भी परवाह नहीं, लाइफ स्टाइल बर्स कर रखा है हमने। वी आर लुकिंग अप ओनली फैंसी थिंग्स। नंबर 2 थिंग्स इज, हम बचपन से फीका दूध पीती थी। मैं बचपन में गाय का दूध आधा उबलता था और मैं वो फीका दूध पीती थी, व्हाइट मिल्क। बट अभी क्योंकि जो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से खा पी लेते हैं, उनके साथ दिक्कत नहीं आती, वो व्हाइट दूध पी रहे हैं, शायद वो चीनी वाला भी पी रहे हैं, बट फ्यू किड्स आर वेरी पुअर इन ईटिंग, तो उनका ब्रिंगिंग अप हुआ है फ्लेवर्ड मिल्क के साथ। एंड व्हाट वाज दैट फ्लेवर? बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट, एवरी फ्लेवर इज फुल ऑफ केमिकल इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो अभी वो भी हमने उसमें मिला दिया, सोने पे सुहागा। अब हम माए खुश हैं कि बच्चा दूध तो पी रहा है ना एटलीस्ट। अभी दूध का हमें न्यूट्रिशन तो मिल गया, लेकिन अभी जो हमने केमिकल उसमें मिलाया, जिसमें सिर्फ एक्चुअली केमिकल और मीठा होता है, कोई न्यूट्रिशन होता नहीं है, फोर्टिफाइड होने की जगह वो डिग्रेड हो गया। तो दैट्स हाउ कि हमने दूध की क्वालिटी ही हमारी बिगड़ गई है। तो मिथ नहीं है, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमें हर वो चीज खानी पीनी चाहिए जो एंसेस्टर्स करते हुए आए हैं, बट इवोल्यूशन संसार में होता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे, कुछ इवोल्यूशन होता है, हम चीज अच्छी की तरफ जाते हैं। हम पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी आई, फिर कार आई, एरोप्लेन, अभी तो हम सोचे शायद हमारी कारें भी उड़ेंगी, कारें पेट्रोल से चलती थी तो अभी बैठते थे। तो साइंस इज ऑल्सो गिविंग सम गुड थिंग्स टू योर इन योर लाइफ, बट कुछ बैड चीजें भी हो रही हैं। तो जो चेंजेस आते हैं ना, हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। हम एक ही लकीर नहीं पीट सकते। एनवायरमेंट ट्रेमेंडसली चेंजेस, इवन फीमेल्स की लाइफ बहुत चेंज हो गई। पहले फीमेल के पास कुछ स्ट्रेस नहीं होता था सिवाय इसके कि खाना में क्या बनना है, वाले आने वाले हैं, व्हाट दे हैव टू कुक, एंड इवन दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ दे हैव टू लुक। कुकिंग, कपड़े धोना, हाथ से कपड़े धोना, फिजिकल मेहनत इतनी ज्यादा थी। दादी नानी ने बहुत फिजिकल मेहनत की, मम्मी ने भी की, वो आज भी कर रही है। मेरी मॉम की जितनी मैं नहीं कर सकती, मेरा बच्चा मेरे जितनी भी नहीं कर पा रहा है आज। रिमोट कंट्रोल से अगर टीवी खोलने बंद करने के लिए भी एलेक्सा काम करती है, एलेक्सा ऑन द स्विच ऑन द लाइट, एलेक्सा टर्न ऑफ द टीवी। तो चाहे ये मिल्क की बात हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली मिल्क। आप एक ही सेंटेंस को हर चीज पे नहीं लागू कर सकते। आपके पास 5 सेंसेस हैं, आप उन्हें खोल के रखिए। मिल्क की बात हो, मीट की बात हो, किसी भी चीज की बात हो। थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि आजकल हमें एक्चुअली में पता नहीं है कि जो हम पी रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं हम मिल्क पी रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, वो हमें कुछ पता ही नहीं है। और हम सोचते हैं चलो मिल्क पी लिया। If you are very sure about it, source of milk is correct, and बीमारियां भी तो नहीं है ना। अभी पीसीओडी, द मोस्ट कॉमन इज पीसीओडी, जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद करते जाते हैं फीमेल के, बिकॉज हार्मोनल इशू है। दूध भी हार्मोन लेके आ रहा है वहाँ, इस वजह से दूध बंद किया जा रहा है। तो हर किसी को दूध पीना नहीं छोड़ना। हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं इंटरनेट पे से, एंड आफ्टर दैट वी आर लाइक कि ठीक है हमें यही करना है। नहीं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज लिविंग देयर ओन सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल। कोई दिन में जाग रहा, कोई रात में जाग रहा है, हर किसी का स्ट्रेस लेवल अलग है। पहले बहुत कॉमन थी सब चीजें, लेडीज घर का काम कर रही हैं, जेंट्स बाहर का कर रहे हैं, रात को आया, खाना पीना किया, अपना ऑर्गेनिक फॉर्म में सो गए, सुबह उठ के अपना सिंपल रूटीन। अभी बहुत स्ट्रेस है। तो दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। ये भी बहुत स्ट्रेसफुल क्वेश्चन है एक्चुअली कि जैसे बोला जाता है वीगन मिल्क की इतनी बात करी जाती है, वो भी तो एक तरीके से इट्स काइंड ऑफ अ पैकेज्ड मिल्क ओनली। तो इसमें भी डेफिनेटली कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह यूज करे जाते हैं। वो कितना हेल्दी है, कितना सेफ है कि हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं? मतलब हम नॉर्मल मिल्क नहीं ले रहे, चलो से नो टू मिल्क कर दिया आपने, अब वीगन मिल्क भी तो पैकेज्ड है, क्या करें फिर हम? देखिए, वीगन मिल्क कौन लोग ले रहे हैं, पहले इसको जानिए। व्हाट इज वीगन? वीगन मीन्स आपने एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं लेना है, बिकॉज आपको लगता है कि एनिमल्स आर टॉर्चर्ड नाउ। अगर हम उसका दूध पी रहे तो मतलब हम उसके बच्चे का दूध छीन रहे हैं, या उसको हार्मोन लग रहा है, उसको टॉर्चर हो रहा है, सुई लग रही है, तो हम उसको वो दर्द नहीं देना चाहते। दैट्स व्हाई दे शिफ्टेड टू वीगन मिल्क। वीगन मिल्क इज नॉट कि वो पैकेट में आता है, आप खुद भी बना सकते हैं। नट्स मिल्क का आप आराम से बना सकते हैं। अगर आपको आमंड मिल्क लेना है तो आप रात में 8 से 10 आमंड्स को पानी में भिगाइए, मॉर्निंग में छीलिए और 1 गिलास पानी के साथ उसको मिक्सी कर लीजिए, तो आपका होममेड आमंड मिल्क इज रेडी। अगर कोकोनट मिल्क की बात करें तो कच्चा कोकोनट आप लीजिए, उसको कसिए, मिक्सी कीजिए, छानिए, कोकोनट मिल्क इज रेडी। सोया मिल्क आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। तो सोया मिल्क सबसे ज्यादा जो बाहर का है उसमें बहुत शुगर एंड ऑल होती है,
वो यू कैन अवॉइड, बट एक्चुअली सोया मिल्क अगर आपको रियल मिलता है तो इट इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस। तो खराब राइट। कुछ नहीं है, हाँ केमिकल अवॉइड करना है, राइट सोर्स से लेना है वो भी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है ना, राइट सोर्स के लिए मेहनत बहुत होती है और तो मेहनत हम नहीं हो पाती है। नहीं, हम मेहनत करते हैं, सिर्फ रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करे जा रहे हैं, ब्रेन को यूज के जा रहे हैं, और ब्रेन का काम खत्म करने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है। व्हाट विल यू डू दैन, वो भी खत्म होने वाली है, तो अभी दूध तो वही पीने वाली है, उसी को ताकत चाहिए। तो तो ओके, ब्रेन के एक साथ मेरा, फिजिकल हाँ जी, एक्टिविटीज, मैंने पहले भी एक रील बनाई थी कि भाई फिजिकल एक्टिविटी, पहले के लोग दूध एक पूर्ण आहार है। वर्ल्ड मिल्क डे पे मैं आपको बताना चाहूंगी, संपूर्ण आहार 2-3 चीजें, जैसे मिल्क हो गया, आपका एग हो गया। वेजिटेरियन में अगर आप सोचें तो बनाना इज एक्चुअली वेरी गुड। मतलब एक दिन में आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं, आप दूध और बनाना भी जी सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगी दूध के बारे में, कि दूध के कॉम्बिनेशन हम बहुत रॉन्ग ले रहे हैं। दूध के साथ हम फल खाते हैं, सिट्रस फल खा लेते हैं। दूध के साथ एक्चुअली नमक भी नहीं खाना चाहिए हमें। दूध अपने आप में होल आहार है, तो हम उसे अकेला ही लें, उसके आगे पीछे थोड़ा हम नट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। तो खट्टी चीजें, नमक वाली चीजें, उनका हम शेक बनाकर पी रहे हैं। हम अगेन दूध को खुद खराब करके फिर हम खुद कंप्लेन कर रहे हैं कि मिल्क इज नॉट गुड। सो एग्जैक्टली राइट, इंफॉर्मेशन की कमी है तो बहुत, अगर लेकिन आपने राइट दूध के साथ इंफॉर्मेशन। फ्रूट को मिला के शेक बना दिया तो वो रॉटन होना है आपके पेट के अंदर। फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए, फिर रॉटन होकर आपको ब्लोटिंग देगा, तो आप भूल जाते हो कि मैंने मिल्क शेक पिया था, बेसिकली मिल्क नहीं पिया था मैंने, तो आपने उसको कर्स कर दिया। ठीक है, लैक्टोजन इंटॉलरेंस आपको है तो आप मत पीजिए, आपके बॉडी में बहुत स्वेलिंग है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंड यू रियली नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द सोर्स ऑफ मिल्क इज ऑर्गेनिक और नॉट ऑर्गेनिक, एडल्ट्रेशन इसमें है नहीं है, तो आप बेशक छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, तो छोड़ ही दीजिए जब तक आप क्योर नहीं कर जाते हो उस बीमारी के लिए। दूध इज नॉट जहर, यस, बट जहर बना दिया गया। सो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि किसी को इंटॉलरेंस है, वो नहीं ले सकते हैं सपोज, सो उसमें फिर क्या सब्स्टिट्यूट है, मिल्क का क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो नहीं ले पाते? देखो, सब्स्टिट्यूट भी सबके लिए एक सा नहीं हो सकता मिल्क। लैक्टोजन इंटॉलरेंस तो वो लाइफ टाइम अगर उसको है, वो ले ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट्स डिफरेंट होंगे। कोई नॉन वेज खाने वाला बंदा है, उसके लिए सब्स्टिट्यूट डिफरेंट होंगे। जो वेजिटेरियन लोग हैं, वीगन लोग हैं, उनके लिए डिफरेंट होंगे। फिर भी मैं कुछ कॉमन चीजें बताती हूँ, लाइक विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन B12, ये तीनों चीजें का काफी अच्छा सोर्स होता है मिल्क। तो अगर मिल्क आप हटा लो, सबसे पहले आपको लगेगा कि हमारी हड्डियां, हमारे दांत कैसे मजबूत होंगे, आंखों का क्या करे, विटामिन ए का इज गुड सोर्स ऑफ मिल्क। तो वो आपकी हरी सब्जियां हो गई, केल हो गया, विटामिन ए आपको चाहिए। लाल जितने रंग की सब्जी होती हैं, बेल पेपर्स होते हैं, फ्रांस बीन हो गई आपकी, इन सब में विटामिन ए, कड़ी पत्ते में बहुत अच्छा विटामिन ए होता है। लॉट मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर फुल ऑफ विटामिन ए। कैल्शियम के सोर्स की अगर मैं बात करूँ, सेसमे सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, ये है ना, एक 2-2 चम्मच अगर आप इक्विवेलेंट करें दूध के, तो एक 2-2 चम्मच ही आपको खाने पड़ेंगे। बट फिर मैं अगेन बात करूँ कि मैंने कैल्शियम तो खा लिया, विटामिन ए तो खा लिया, लेकिन ये दोनों चीजें अच्छे फैट के बिना एब्जॉर्प्शन पुअर है आपकी बॉडी में। सो आपको इनके साथ डेफिनेटली गुड फैट ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज दूध में खुद ही गुड फैट, तो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं थी। बट अगर आप दूध नहीं लेते, इमल्सिफिकेशन ऑफ विटामिन डी होता है गुड फैट से। विटामिन ए का भी, विटामिन ए इज एक्चुअली फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आपकी बॉडी में अगर गुड फैट सोर्स नहीं है तो वो सॉल्युबल है ही नहीं, वो आपकी बॉडी ने लिया ही नहीं। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो साथ में आपको गुड फैट, नट्स बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट के, सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट। तो ये एक साइकिल है, विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं है, गुड फैट नहीं है तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं है। दिस इज अ होल साइकिल। विटामिन B12 में बोलूंगी वीगन लोगों के लिए बहुत कम सोर्सेज होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स हो गए या फर्मेंटेड फूड्स हो गए, अचार हो गया, बट डेफिनेटली हाँ, फिर अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं विटामिन B12 के भी, देन अगेन अदर चीजों के भी। So replacement is also different for different category. So thank you so much for this information। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे आप अपने डाइट प्लान्स में डू यू ऑलवेज रिकमेंड मिल्क, या मतलब कैसे आपके डाइट प्लान में कैसे इंक्लूड करते हैं आप? किसी की भी डाइट प्लान उसकी पर्सनल टीम के ऊपर डिपेंड करती है कि वो अगर दूध चाहते हैं, वो दूध पीते हैं तो जरूर दिया जाएगा। उनको मालूम है, उनको कोई दिखा जाएगा। इफ सपोज हमने उनके टेस्ट कराए, विटामिन डी डेफिशिएंट हैं लोग, आजकल विटामिन B12 लोगों में बहुत कम है, ये कॉमन डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से अगर आप वेट रिडक्शन को लुकअप कर रहे हैं और आप में विटामिन B12 डी नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है वेट को रिड्यूस करना। सो दिस इज बिल्कुल पर्सनलाइज थिंग। अगर उनको PCOD है तो हम सोचेंगे कि
हाँ उनके पास अच्छा सोर्स ऑफ मिल्क नहीं, तो डेफिनेटली हम मना कर देंगे कुछ दिन के लिए, जब तक वो अपनी उस इलनेस से रिकवर नहीं करते। उनका डाइजेशन देखना पड़ेगा, वर्किंग है, घर में है, तो दिस इज टोटली डिपेंड पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन व्हाट दे वांट, जनरली उनके पास क्या सोर्सेज है। तो इट्स नॉट मस्ट कि हम देंगे, मस्ट हाँ डेफिनेटली टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो दूध पिए और अच्छे सोर्स से पिए और बिना फ्लेवर के पिए। तो थैंक यू सो मच शुभांगी जी, वर्ल्ड मिल्क डे पर आपने इतनी जल्दी मान गए आप लाइव सेशन में आने के लिए, तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई वाज आल्सो थिंकिंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग, क्योंकि मुझे अब यही लगने लगा है कि काफी ज्ञान है इंटरनेट पे, और इतने ज्ञान के साथ पब्लिक इज एक्चुअली गेटिंग वेरी वेरी कंफ्यूज्ड, बेसिक टॉक ही नहीं रही है। तो बेसिक अगर हम जानेंगे तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अभी कंफ्यूजन ये है कि भाई दूध का सोर्स जान लीजिए, आप अपना जान लीजिए, आप लैक्टोजन इंटॉलरेंस तो नहीं, कहीं आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन में दूध तो नहीं पी रहे, क्या आप हार्मोनल इम्बैलेंस से सफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ। और कुछ दिन के लिए छोड़ देना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, कुछ दिन के लिए पीना इज नॉट अ ग्रेट थिंग। अपनी हेल्थ की लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। कोई भी चीज बहुत परमानेंट नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, मे बी परमानेंट है तो फिर उसके रिप्लेसमेंट है हमारे पास, बट हम एक ही वक्तव्य को लेके हम उसको हमें नहीं अपने ऊपर एप्लीकेबल करना चाहिए बेसिकली, चाहे वो दूध की बात हो या किसी भी चीज की बात हो। हमें समझना चाहिए हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई जो लिखा होता है पैकेट में, वो डाइट में भी होता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आपका क्या कंडीशन है, आप कहाँ रहते हो, आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, आप इंडिया में, आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ दूध एक्चुअली बहुत अच्छे सोर्स है, आपके पास खुद का है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप गाय की सेवा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत फिजिकल मेहनत कर रहे हो, तो ठीक है ना, पियो। तुम से नो टू मिल्क, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ बट नॉट फॉर एवरीवन। ओके, मतलब एक लाइन पे हम नहीं लिख सकते। पुराने जमाने की बहुत ही अच्छी चीजें लीजिए जो साइंस ने इवेंट किए हैं अच्छे, आप उन्हें लेकर आगे प्रोग्रेस कर सकते है ना। हम एक ही बात पे नहीं चल सकते कि हमारे माँ बाप ने जो किया हम वही करेंगे, पिताजी ने, माताजी ने, दादी ने, दादा ने करेंगे, उनसे अच्छी चीजें लीजिए। साइंस प्रोग्रेस कर रही है, आगे भी करेगी। हम उड़ रहे हैं ना अभी, हम चिप्स के थ्रू, शायद हमें मोबाइल्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सोचेंगे हमारी शायद हो जाएगी। तो जो अच्छी चीजें रिवर्स में हमें जो ब्लू लाइट इफेक्ट मिल रहा है, आईज खराब हो रही है, पुराने जमाने में चश्मे थे नहीं क्योंकि आंखें खराब ही नहीं थी, तो अभी चश्मा तो लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट टॉक आई वुड लाइक टू से टॉक अबाउट कि सारे पैकेट वाली चीजें भी खराब नहीं होती, क्योंकि अगर आप सोचें ना, प्रकृति ने भी हर चीज पैकेट में बंद करके भेजी है। हर फ्रूट के ऊपर छिलका बनाया है, बादाम के ऊपर छिलका बनाया है, मूंगफली के ऊपर छिलका बनाया है, ये पैकिंग है नेचर की। We'll talk about this one day. डेफिनेटली ये सेशन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आई नो कि आपका भी और शेड्यूल है, तो इसको हम वाइंड ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ये हमें इन्फॉर्मेशन दी कि हमें सोर्स का ही पता नहीं होता कि हमारा सोर्स क्या है मिल्क का। तो अब सोर्स भी जानिए और हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, क्या हम टॉलरेंट है उसकी, हमारी बॉडी उसकी तरफ या नहीं है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हाँ, कॉम्बिनेशन भी हमें देखने पड़ेंगे, बिल्कुल। एक तो मुझे कॉम्बिनेशन पता है, दूध और हल्दी, वो अच्छा है, दैट इज एक्चुअली गुड, दूध हल्दी। एंड थैंक यू महेक टू प्रोवाइड मी दिस प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट गुड थिंग्स, टू क्लियर दैट कंफ्यूजन। जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं आई वुड लाइक टू डू दैट अगेन एंड अगेन फॉर पीपल। थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी चीजों में बहुत कंफ्यूजन है एक्चुअली, तो हम बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, प्रोवाइड मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बाय।